24 अगस्त 2024 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद को अब निर्ममता से खत्म करने का समय आ गया है और 31 मार्च 2026 से पहले इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। अब जब इस रिपोर्ट को आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यह डेडलाइन लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार अपने इस दावे पर खरी उतर पाई है या नहीं। आज की इस रिपोर्ट में हम इसी पूरे मुद्दे को 5 पॉइंट में समझेंगे और हर पॉइंट का फैक्ट के साथ विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। सबसे पहले सवाल, बीते 2 सालों में नक्सलवादियों को कैसे खत्म किया गया है। अगर आप पिछले 2 साल का डेटा देखेंगे तो सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में 3 लेवल पर काम किया है। पहला सिक्योरिटी ऑपरेशन, दूसरा डेवलपमेंट और तीसरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से 2026 के बीच छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए गए। खासकर बस्तर रीजन में सुरक्षा बलों ने लगातार इनकाउंटर किए, जिनमें कई बड़े नक्सली कमांडर मारे गए। सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और राज्य पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों के कैंप तबाह किए गए। सिर्फ 2025 में ही सैकड़ों नक्सली या तो मारे गए या उन्होंने सरेंडर किया। इसके अलावा सरकार ने सड़क, मोबाइल टावर और बैंकिंग सुविधाओं को इन इलाकों में तेजी से पहुंचाया ताकि नक्सलियों का लोकल सपोर्ट बेस कमजोर हो सके। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग और सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ा, जिससे जंगलों में छिपे नक्सलियों की लोकेशन ट्रैक करना आसान हुआ। इसका असर यह हुआ कि नक्सल घटनाओं में पिछले कुछ सालों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या डेडलाइन खत्म होने से पहले नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसका सीधा जवाब है नहीं। पूरी तरह खत्म होना मुश्किल है। सरकार ने जरूर नक्सलवाद को काफी हद तक सीमित कर दिया है, लेकिन इसे जड़ से खत्म करना अभी भी चुनौती बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब नक्सल गतिविधियां कुछ चुनिंदा जिलों तक सिमट कर रह गई हैं। खासकर छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जैसे इलाके में अभी भी हॉटस्पॉट बने हुए हैं। यहाँ का भूगोल, घने जंगल और सीमावर्ती लोकेशन नक्सलियों को छिपने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ नक्सली ग्रुप छोटे छोटे यूनिट में बंटकर गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं, जिससे उन्हें पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है। यानी डेडलाइन तक नक्सलवाद का नेटवर्क कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह समाप्त होना अभी संभव नहीं दिखता है। तीसरा सवाल, डेडलाइन पूरी करने के लिए अभी क्या किया जा रहा है। तो देखिए, जैसे जैसे 31 मार्च 2026 की तारीख करीब आई, सरकार ने ऑपरेशन की तीव्रता और बढ़ा दी है। बस्तर और आसपास के इलाकों में बड़े कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है और लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत किया गया है। सरकार सरेंडर पॉलिसी पर भी ज्यादा जोर दे रही है, जिसमें नक्सलियों को हथियार छोड़ने पर आर्थिक मदद और पुनर्वास दिया जाता है। इसके अलावा गांवों में कैंप लगाकर लोगों को नक्सलियों से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सरकार अब अंतिम बचे नक्सली नेटवर्क को तोड़ने के लिए माइक्रो लेवल पर काम कर रही है, यानी छोटे छोटे ग्रुप्स को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद यह साफ है कि यह एक लंबी प्रक्रिया है और सिर्फ कुछ महीनों में पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है। चौथा और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या सारे नक्सलियों के मारे जाने या सरेंडर करने से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इसका जवाब थोड़ा जटिल है। नक्सलवाद सिर्फ हथियार उठाने वाले लोगों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा और सामाजिक समस्या भी है। इसकी जड़ें गरीबी, बेरोजगारी, जमीन विवाद और आदिवासी इलाकों में विकास की कमी से जुड़ी हुई हैं। अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो नए लोग फिर से इस विचारधारा की ओर आकर्षित हो सकते हैं। यानी सिर्फ इनकाउंटर और सरेंडर से समस्या का अस्थायी समाधान नहीं होगा। सरकार ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के जरिए इस गैप को भरने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सिक्योरिटी के साथ सोशल और इकोनॉमिक सुधार भी बहुत ही जरूरी है। अब पांचवा और आखिरी सवाल, आखिर नक्सलवाद कैसे और कब शुरू हुआ। नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के एक गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी। यहां किसानों ने जमींदारों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। इस आंदोलन को बाद में कम्युनिस्ट विचारधारा से जोड़कर एक बड़े उग्र आंदोलन का रूप दिया गया। धीरे धीरे यह आंदोलन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश तक फैल गया। 2000 के दशक में नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। उस समय करीब 200 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन इसके बाद सरकार ने लगातार ऑपरेशन चलाकर और विकास योजनाओं के जरिए इस दायरे को घटाया। आज यह संख्या घटकर करीब 40 से भी कम जिलों तक सिमट कर रह गई है, जिनमें भी गंभीर रूप से प्रभावित जिलों की संख्या और कम है।
अगर पूरे मुद्दे का निष्कर्ष निकाले तो साफ है कि सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता जरूर हासिल की है। पिछले 2 सालों में ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के जरिए नक्सल नेटवर्क को काफी हद तक कमजोर किया गया है, लेकिन 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तक इसे पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं दिखता है। असल चुनौती अब यह है कि जो इलाकों में नक्सलवाद बचा हुआ है वहां अस्थायी शांति कैसे लाई जाए, क्योंकि जब तक जमीनी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक यह खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होगा। तो यह थी आज की रिपोर्ट, जिसमें हमने समझा कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की रणनीति क्या रही, कितनी सफलता मिली और आगे की राह क्या है। आप क्या सोचते हैं? नक्सलवाद के मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए वीटी चोखा।